Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Daim and I'm going to review the book of Ryan Holiday. Name of the book is Ego is the Enemy. So let's start. So जो बड़ी बड़ी चीज़ें मेंशन हुई हैं इस किताब में मैं उन पर रोशनी डालूँगा. So ये किताब बेसिकली 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है. नंबर फर्स्ट एस्पायर, नंबर सेकंड सक्सेस, नंबर थर्ड फेलियर. एस्पायर मतलब किसी चीज़ की चाह रखना, किसी चीज़ को हासिल करने की चाह रखना. तो मुसन्निफ़ ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. इसके लिए वो जो चीज़ें या वो जो एक्ट्स बताता है कि क्या क्या करना है वो है. नंबर फर्स्ट टॉक, टू बी और टू डू, बिकम ए स्टूडेंट, डोंट बी पैशनेट, गेट आउट ऑफ योर ओन हेड. वो कहता है कि जो करना चाहते हो तो उसके बारे में एक हद में रह कर और उसे बात करो. ज़्यादा नहीं है, एक हद से ज़्यादा नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रेमिसेस में लोगों से बातें करो उसके बारे में और अमली काम करके दिखाओ. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता. मैं सोचना नहीं है, कुछ करके दिखाना है. हर किसी को अपना उस्ताद बना लो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीख लो, कुछ ना कुछ सीख लो. हर चीज़ में एक सबक होता है, उस सबक को पिक करना सीखो. और वो कहता है कि एक इंटरेस्टिंग बात जो उसकी मुझे बहुत पसंद आई है, वो कहता है कि डोंट बी पैशनेट. हम पैशन का लफ्ज़ सुनते हैं बार बार, बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, ये वो, लेकिन वो कहता है कि डोंट बी पैशनेट. जज्बातियत से कुछ नहीं मिलने वाला. जज्बाती हो तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा. आपने क्या करना है, अपनी अकल से काम लेकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहना है. और आखिरी चीज़ जो वो कहता है वो ये है कि अपने ज़हन को वसअत दो. सिर्फ अपनी राय को हतमी राय मत गर्दानो, बल्कि आगे बढ़ो, क्योंकि आप आल इन आल नहीं है. आप आल इन आल नहीं है. फिर किसी चीज़ को जब हम चाहते हैं तो उसके 2 नतीजे निकलते हैं. या तो हम उसको हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं या फिर हम उस चीज़ को हार बैठते हैं. तो 2 नतीजे, एक सक्सेस, दूसरा फेलियर. सो मुसन्निफ़ कहता है कि जब आप किसी चीज़ में कामयाब हो जाओ, आप सक्सेस तक पहुंच जाओ, तो कामयाबी हासिल करके आपने ईगोटिस्ट नहीं बनना, अपने ईगो को छोड़ देना है. वो कुछ असूल बताता है जिसको फॉलो करने का कहता है वो, कि ये फॉलो करना है जब आप किसी चीज़ में सक्सीड हो जाए. नंबर फर्स्ट है स्टे स्टूडेंट, नंबर सेकंड है paranoia and control, and number third is that avoid the disease of me. Avoid the disease of me. So वो कहता है कि ये नहीं कि अब आपने आले नाल हो गया और वही शागिर्दों वाला रवैया जो आपने शुरू किया था उसे बरकरार रखना है. आप सब कुछ हो नहीं गए, अभी आपने बहुत कुछ सीखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है. और अपने सिचुएशंस को, जो आपके फ़तह की सिचुएशन है, उसको कंट्रोल में रखना है आपने. लेकिन ऐसा ना हो कि ये कंट्रोल आपको शक तक ले जाए. शक से दूर रहना है, हर किसी पर शक नहीं करना. जहाँ पर शक दरकार हो वहाँ पर शक करना है, लेकिन हर किसी पर, हर जगह पर शक करने का कोई तुक ही नहीं बनता. सो इससे दूर रहना है. सो कंट्रोल हो, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि वो हर चीज़ में आपके लिए दुश्वारी पैदा करे कि शक 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 और बस शक. और अवॉइड द डिजीज़ ऑफ मी, कि जिस तरह हम कहते हैं कि मैं को काबू में कर दो, मैं को, सोफिया कहते हैं ना कि मैं को काबू में कर दो, वही बात ये भी कहता है कि मैं हूँ, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, कि मैं और मैं. और लोगों का सोचो, और लोगों के बारे में सोचो. ये मुसन्निफ़ कह रहा है कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी चीज़ में कामयाब हो गए, आपको सब कुछ अपने आप खुदा दिखने लगा, तो फिर भी आपके लिए दुश्वारी होगी. और फिर खुदा न खास्ता अगर आप उस चीज़ को हासिल करने में फ़ेल हो गए, तो फेलियर में आपने कैसे बिहेव करना है उस पर भी मुसन्निफ़ ने रोशनी डाली हुई है. वो 3 चीज़ों का जिक्र करता है कि ड्रॉ द लाइन, द एफर्ट वाज इनफ एंड ऑलवेज लव. कि एक लकीर खींच लीजिए कि कहाँ पर आप भटके, कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई और कौन सी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से आप हार गए, आपको फेलियर का मुंह देखना पड़ा. वो कौन सी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें अपने सामने रख कर एक लाइन ड्रा कर लीजिए कि मैंने अगली दफ़ा जो कोशिश करनी है वो इन लाइंस के करीब भी नहीं जाना मैंने, और कोशिश करते रहना है, मैंने हिम्मत नहीं हारनी. फिर कहते द एफर्ट वाज इनफ. खुद एतमादी बरकरार रहनी चाहिए कि जो एफ़र्ट मैंने की थी वो इनफ थी, वो काफ़ी थी मेरे लिए.
وہ ایفرٹ میرے لیے کافی تھی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا. یہ وہی معاملہ ہے کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا, اگلی بار انشاءاللہ ہو جائے گا, یہی وہ کہہ رہا ہے. اور پھر تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ آلویز لو, اپنے کام سے ہمیشہ محبت رکھو, اپنے کولیگس سے محبت رکھو, اپنی لائک ڈپریسڈ مت ہو. سمپلی مطلب یہ اپنی زندگی سے محبت رکھو, سب چیزوں سے محبت رکھو. سو ان شارٹ یہ جو بک ہے, یہ اگر میں بتا دوں کہ اس شعر کی تشریح ہے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. انتہائی اچھے طریقے سے, اچھے ایگزامپلس کے ساتھ لکھی گئی یہ بک ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے. مجھے تو بساتے خود بہت زیادہ پسند آئی, آپ بھی ریڈ کر لیجئے گا. وہ جو کوٹس نے شامل کیے ہوئے ہیں, وہ جو اوروں کے سٹوریز لے کر, ٹرو سٹوریز لے کر لوگوں کو انسپائر کرتا ہے, وہ بہترین انداز میں کرتا ہے, بہترین انداز میں. اور بڑے بڑے فگرز کو اس نے اٹھائے ہوئے کہ وہ کہاں پر فیل ہوئے, اس نے کیا کیا, کہاں پر سکسیڈ ہوئے, انہوں نے کیا کیا, اور کہاں پر وہ انہوں نے کس طرح سے چیزوں کو چاہا. سو میں تو ریکمینڈ کروں گا یہ بک کہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ چھوٹے سے جملے میں وہ ایک وسیع چیز کو کور کر لیتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے اس آتھر کی. سو آئی ریکمینڈ دس بک, اٹس اے ویری گڈ بک انڈیڈ. اور بس یہی تھا. تھینک یو فار واچنگ.